दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु कृपा के सागर दया के सागर करुणा के सागर श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव जन, भक्तजन, भक्तिमती माता बहनें, आप सभी भक्तों को, संगीत के रसिकों को, हमारे परकर वालों को, सभी को राधे 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 राधे। भगवान की बड़ी परम कृपा, अद्भुत कृपा आप हम सभी के ऊपर हुई, जो ऐसा मंगलमय सत्संग, ऐसी मंगलमयी भागवत कथा, भगवान का परम मंगलमय नाम जो सभी प्रकार से मंगल करने वाला है, ऐसे श्री भगवान जो बिना कारण के कृपा करते हैं, अकारण करना वर्णालय, अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा अपने भक्तों की वश में रहते हैं। और अपनी भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ लेते हैं। ऐसी परम मंगलमय दया के सागर भगवान श्री हरि माधव केशव गोविंद भगवान श्री ने आप हम सबके ऊपर अनुग्रह किया है, कृपा की है, जो ऐसा सत्संग, ऐसी मंगलमयी कथा का अनुष्ठान उनकी कृपा से यहाँ होने जा रहा है। हमारे स्थान देवी माँ कात्यायनी माता की कृपा से हम सभी के ऊपर यह भगवान की परम कृपा हुई है। कल आपने श्री भागवत जी का महात्म्य सुना, उनके श्रवण की विधि, पूजन का फल, उसके सुनने के नियम क्या हैं, और सत्संग की महिमा के बारे में आपने सुना। अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए और अपने मन को भगवान के चरणों में बांधने के लिए, चरणों में लगाने के लिए किसी भी मनुष्य को सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग माने सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, संतों का, अपने पुराणों का संग करना, यानी कि उनको पढ़ना, सुनना, कल की कथा में आपने सुना कि किसी भी मनुष्य का जो परम धर्म है, परम कर्तव्य है, वह है कि भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का चिंतन करना, ध्यान करना, अपने जीवन का परम कल्याण करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करना। आइए आज यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मय है, अद्भुत है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, शब्दमयी विग्रह।
श्री सूत जी, शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं कि जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला और कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे प्राप्त हो, तभी परम ज्ञानी वैरागी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। भगवान की जो कथाएं होती हैं या जो भी व्यास जी अलग अलग जगह पर जाकर के आप कथा सुनते हैं, जो उदाहरण देते हैं या कथाएं सुनाते हैं, वो हमारे लिए होती है, मनुष्य के लिए होती है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए होती है। कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का ही श्राप क्यों मिला है, 1 दिन में, 2 दिन में या 1 घंटे में क्यों नहीं? क्योंकि उस कथा के माध्यम से हमको वो समझाना चाहते हैं मनुष्य मात्र को कि रविवार से लेकर के और शनिवार तक 7 ही वार होते हैं, 8वां कोई वार होता ही नहीं है। तो इन्हीं 7 दिनों में सब मनुष्यों का जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है। तो इन 7 दिनों में ही आदमी को जाना होता है और इस जीवन का 1 मिनट का भी कोई भरोसा नहीं होता। कब किसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। लेकिन हम सोचते हैं कि अभी तो हमारा बालपन है, किशोर है, युवा हैं, अभी तो हमें काम करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण शुरू से ही करना उतना ही जरूरी है। कोई सोचे कि वृद्ध हो जाएंगे या वृद्धावस्था में भगवान का भजन करेंगे, अभी कार्य कर लें, तो जब वृद्ध अवस्था आती है तो हमारा ये मन, बुद्धि, शरीर सब काम करना छोड़ देते हैं और शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रह जा सकती है कि भजन भी कर सके। ये सारे ही कार्य युवा अवस्था के ही होते हैं। कर्म करना, पढ़ना, अपनी लक्ष्य प्राप्ति करना, जीवन जीना और साथ साथ भगवान का भजन करना। और किसी का क्या पता कि हम वृद्ध अवस्था तक पहुंचेंगे, 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। तो जब भी तुम्हें ये ज्ञान हो जाए, ये समझ आ जाए कि हमें भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, तो तभी से, चाहे आप 1 साल के बच्चे हों, चाहे 5 साल के या 50 साल के, जैसे ही तुम्हारी बुद्धि में आ जाए, तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हें ज्ञान आ जाए, तभी से भगवान के नाम की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, भजन शुरू कर देना चाहिए, उनको ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। और हम गृहस्थ व्यक्तियों के लिए भगवान ने बड़ा सरल बनाया है ये नियम, हमारे लिए कोई कठिन नहीं है। सुबह जल्दी जगकर स्नान आदि करके अगर आप भोजन भी बनाएं तो ये भाव रखें कि सबसे पहले हम रोटी बनाएंगे और भगवान का भोग लगाएंगे, उसके बाद सब परिवार वाले भोजन करेंगे। तो ये तुम्हारी भक्ति हो गई। आप भोजन क्यों बना रहे हैं? भगवान को भोग लगाएंगे इसलिए। और जब तुम्हारा भाव ये रहेगा कि भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी निकालनी है सबसे पहले, तो आप निश्चित है कि स्नान आदि होकर के ही रसोई में प्रवेश करेंगे। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन का कल्याण कर सकती हैं। हमें कोई वन में जाके या कहीं दूर जाकर के तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सोते, उठते, बैठते, खाते, नहाते, जैसे भी है भगवान का नाम लेते रहो।
स्मरण करते रहो या जोर जोर से गाते रहो। बाकी जोर जोर से गाने में आनंद आता है। हमारे जो मन में क्लेश चल रहे होते हैं, जो हमारी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जो हमारे मन को क्षुब्ध रखती हैं, वो जोर जोर से गा गा कर कीर्तन करने से